गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रमेश कुमार, जियोग्राफी लेक्चरर, एसएमडी विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम एथ क्लास के सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तक है भूगोल, उसके प्रथम अध्याय संसाधन का अध्ययन करेंगे। इस क्लास से पहले हम इस अध्याय के कुछ बिंदुओं का अध्ययन पहले की वीडियो क्लासेस में कर चुके हैं। आज की क्लास में हम संसाधन संरक्षण क्या होता है, किस प्रकार से किया जाता है एवं सतत पोषणीय विकास जैसे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण क्या होता है? इससे पहले वाली क्लास में हमने एक जो लेसन में कहानी दी हुई है, उस कहानी में मोना ने अपनी माँ से अपने सपने के बारे में बात की थी। मोना ने सपना देखा था कि पृथ्वी पर सारा जो जल है वह सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ पर न तो छाया है और न ही पानी है। तो मोना इस सपने को देखकर काफी भयभीत हो गई थी, डर गई थी। तो मोना ने अपनी माँ से पूछा, क्या ऐसा संभव हो सकता है? तो मोना की माँ ने उत्तर दिया, हाँ ऐसा संभव है। अगर हम प्राकृतिक संसाधनों का सावधानी पूर्वक और सतर्कता पूर्वक उपयोग नहीं करते हैं तो आने वाले समय में ऐसा ही होगा। तो मोना ने पूछा, इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं? ऐसा जो सपने में हुआ है वो कभी ना हो, ऐसा हम कर सकते हैं? तो मोना की माँ ने जवाब दिया, हाँ। तो इन चीजों को हम संसाधन संरक्षण के माध्यम से समझते हैं। संसाधन संरक्षण है, उनको सतर्कता पूर्वक जो संसाधन है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के संसाधन पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग एवं जब आवश्यकता हो तभी उनका उपयोग करना नित्य पूर्ण उपयोग करना एवं संसाधनों को बचाना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी प्रकार के संसाधन हैं, उन संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना, जितनी उनकी आवश्यकता है उतनी ही आवश्यकता का उपभोग करना, यानी उनका फिजूल खर्ची ना करना। ठीक है, उनकी फिजूल खर्ची ना करना
उनका नित्य व्यवस्थापूर्ण उपयोग करना और संसाधनों को बचाना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है। संसाधन संरक्षण के कुछ तरीके हैं, किस प्रकार से संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। संसाधन संरक्षण के उपाय। तो बच्चों, सबसे पहला उपाय है, जब संसाधनों का उपयोग नहीं हो रहा है तो उन्हें हम बंद कर दें। ये वाली लाइन ऐसे संसाधनों पर लागू होगी जैसे हम बिजली का उपयोग कर रहे हैं, जैसे कमरे में पंखे या लाइट की आवश्यकता ना हो तो बिजली के स्विच बंद कर दें। जब हम जिस कमरे में बैठे हैं, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, उस स्थान पर पंखे या लाइट का उपयोग नहीं हो रहा है तो उस वक्त हम उनके स्विच बंद करके प्राकृतिक संसाधनों को बचा सकते हैं, क्योंकि विद्युत निर्माण में कोयला एवं जल का उपयोग होता है। हम सभी जानते हैं कि जो ताप विद्युत है, तो ताप विद्युत में ताप विद्युत बनाने के लिए या बिजली बनाने के लिए कोयले को जलाकर पानी को गर्म किया जाता है और उस गर्म पानी से भाप बनाई जाती है और उस भाप से जो टरबाइन होती है, विद्युत बनाने की मशीन होती है, उसको घुमाया जाता है, उससे बिजली बनती है। तो जब आवश्यकता ना हो तो हम संसाधनों का उपयोग बंद कर देते हैं, जैसे बिजली के स्विच है। इसके अलावा दूसरा उपयोग है संसाधनों को नवीकरण। समय देना। संसाधनों को नवीकरण के लिए समय देना, संसाधनों को नवीकरण के लिए समय देना अर्थात संसाधनों का हम इस प्रकार से उपयोग करें जिससे उनके पुनः निर्माण में समय प्राप्त हो जाए और वह अपनी मात्रा को बढ़ा ले। तीसरा प्रकार है संसाधनों का उपयोग नित्य व्यवस्था पूर्ण किया जाए। नित्य व्यवस्था पूर्ण अथवा सावधानी पूर्वक। इसका मतलब ये है बच्चों, जब कई बार हम देखते हैं कि हमें
नहाने के लिए 1 बाल्टी पानी की आवश्यकता है, लेकिन हम 4 बाल्टियों का उपयोग करते हैं, या बाथरूम में शावर का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या होता है, पानी व्यर्थ हो रहा है। 1 बाल्टी से नहा सकते हैं, जबकि हम 4 बाल्टी का उपयोग करते हैं, तो 3 बाल्टी पानी बेकार हो गया। और बच्चों, आप अक्सर अपने स्कूल में अपने पेन, पेंसिल या अपने जो नोटबुक है उनके एजेस को खराब करते रहते हो। आप सभी को पता होना चाहिए, कागज बनाने के लिए, कागज निर्माण के लिए पेड़ों को काटा जाता है, पेड़ों को काटा जाता है। तो अब आप कागज बचाकर पेड़ों को बचा सकते हैं। कागज बनाने के लिए पेड़ों को काटा जाता है, पेड़ों की उपयोगिता होती है, और उसके साथ साथ जल की भी भरपूर मात्रा की आवश्यकता होती है। तो आप कागज बचाकर पेड़ों को बचा सकते हैं, हमारे जलीय प्राकृतिक संसाधनों को बचा सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं। इसके अलावा अगला तरीका है संसाधनों का पुनःचक्रण। संसाधनों का पुनःचक्रण। हमारे पास बहुत सारे ऐसे आर्थिक मूल्य वाले संसाधन होते हैं, धात्विक संसाधन होते हैं, जिन संसाधनों का हम पुनःचक्रण, रिसाइकलिंग करके हम हमारी पृथ्वी, हमारी प्राकृतिक संसाधनों को बचा सकते हैं। जैसे लोह धातु से बनी हुई कोई वस्तु है जो हमारे उपयोग में नहीं आ रही है, हमारे उपयोग से बाहर हो गई है, तो उस धातु की वस्तुओं को हम पुनःचक्रण के लिए दे सकते हैं। तो पुनःचक्रण करने वाले उसी लोह धातु जो हमारे लिए बेकार हो गया है उसको गलाकर पुनः नई वस्तुओं में बदल देते हैं। तो रिसाइकलिंग या पुनःचक्रण के माध्यम से भी हम संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। पांचवा उपाय है इसका संसाधनों का पुनः उपयोग। संसाधनों का पुनः उपयोग करके भी हम पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी संसाधनों को बचा सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। संसाधनों का पुनः उपयोग, अलग अलग संसाधनों का पुनः उपयोग अलग अलग प्रकार से किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ खिलौने हैं जो आप खेलते खेलते उनसे बोर हो गए हैं, ठीक है, तो उन संसाधनों को, उन खिलौनों को आप कुछ ऐसे लोगों को दे सकते हैं जो खिलौने खरीद नहीं सकते, तो उनके लिए वह खिलौने नए हैं जो आपके लिए पुराने हो गए थे। इसके अलावा जैसे हमारा जो जल है, जलीय संसाधन अगर दूषित हो गया है तो उस जलीय संसाधन को परिष्कृत करके हम उसका पुनः उपयोग कर सकते हैं। अथवा जैसे आज हर प्रत्येक घर में पीने के पानी को फिल्टर करने के लिए आरओ का प्रयोग किया जाता है। तो आरओ बहुत सारे पानी को वेस्टेज भी कर देता है, बेकार निकाल देता है। तो बेकार निकलने वाले पानी को हम पुनः उपयोग कर सकते हैं, पेड़ पौधों में देने के लिए, बागवानी करने के लिए, और भी ऐसे बहुत से कार्य है। इसी तरह से हम बाथरूम में जब नहाते हैं तो बाथरूम के पानी को हम अपने बागवानी करने के काम में ले सकते हैं, पेड़ पौधों में दे सकते हैं। तो इस तरीके से पेड़ पौधों को देने वाला जो पानी है वह आपने जो नहाकर वेस्ट किया है उसी से उसका उपयोग हो जाएगा। तो ये 5 प्रकार या 5 उपाय है जिनके माध्यम से हम संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं संसाधनों का सतत उपयोग या सतत पोषणीय विकास।
सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? सबसे पहले ये जानते हैं। संसाधनों का उपयोग नित्य व्यवस्था पूर्वक, संसाधनों का उपयोग नित्य व्यवस्था पूर्वक एवं वर्तमान उपयोग और भविष्य अथवा भावी पीढ़ियां, भविष्य या भावी पीढ़ियों के उपयोग को ध्यान में रखकर संसाधनों का उपयोग नित्य व्यवस्था पूर्वक करना है। नित्य व्यवस्था पूर्वक करने का मतलब यह नहीं है कि नित्य व्यवस्था पूर्वक करने का मतलब यह नहीं है कि हम अपने उपयोग को बिल्कुल बंद कर दें। हम अपने उपयोग को सावधानी पूर्वक और संरक्षित तरीके से करते हैं और ये ध्यान में रखते हैं कि आज हम जिन संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं उनकी मात्रा इस हिसाब से तय करें कि ये संसाधन हमारे आने वाले भविष्य में भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दे अथवा हमारे आने वाली जो भावी पीढ़ी है वह भावी पीढ़ियां भी इन संसाधनों का उपयोग कर ले। तो संसाधनों का उपयोग नित्य व्यवस्था पूर्वक एवं वर्तमान उपयोग को भविष्य के उपयोग को ध्यान में रखकर करना एवं संसाधन संरक्षण करना, संसाधनों के संरक्षण एवं उपयोग को संतुलित बनाए रखना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो बच्चों समझ में आ गया सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं। सतत पोषणीय विकास में हम करते कुछ नहीं है, हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि संसाधनों का उपयोग हमें इस प्रकार से करना है कि हमारी वर्तमान की आवश्यकताएं भी पूरी हो जाए और उन संसाधनों का आने वाले भविष्य के लिए संरक्षण भी हो जाए। मूल बात यह है कि संसाधन संरक्षण या सतत पोषणीय विकास में कि हमें संसाधनों का व्यर्थ उपयोग नहीं करना है, संसाधन संरक्षण करना है। संसाधन संरक्षण ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। इसमें वर्तमान आवश्यकताएं भी पूरी हो जाती है और आने वाली जो भविष्य की पीढ़ियां है उनके उपयोग के लिए भी संसाधन बच जाते हैं। अब आगे देखते हैं संसाधन सतत पोषणीय जो है, सतत पोषणीय सिद्धांत है, उस सतत पोषणीय सिद्धांत के कुछ तत्व है, उन तत्वों का अध्ययन करते हैं। कुछ बिंदु है, उन बिंदुओं का अध्ययन करते हैं। सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत।
सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत क्या है? सबसे पहला सिद्धांत है, हमें जीवन के सभी रूपों का आदर करना है। जीवन के सभी रूपों का हमें आदर करना है। जीवन के सभी रूपों का आदर और उनकी देखभाल। जीवन के सभी रूपों का आदर एवं देखभाल करने से तात्पर्य है कि पृथ्वी पर मानव जीवन के अलावा पशु पक्षी और भी बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु पृथ्वी पर निवास करते हैं और प्रकृति ने इन सभी जीव जंतुओं का कोई ना कोई कारण तय किया है, कोई ना कोई कार्य तय किया है। उस कार्य के आधार पर यह पृथ्वी में अपनी क्रियाएं संपन्न करते हैं और एक दूसरे जीव की क्रियाओं से अन्य जीव प्रभावित होते हैं। तो हमें मानव जीवन के साथ साथ अन्य जीवन के सभी रूप है, उन सभी रूपों का आदर करना है और उन सभी जीव जंतुओं की हमें देखभाल करनी है और पृथ्वी पर जितनी भी प्रजातियां हैं उन सभी प्रजातियों का संरक्षण करना है। दूसरा सिद्धांत है सतत पोषणीय विकास का। मानव जीवन की गुणवत्ता बनाए रखना। मानव जीवन की गुणवत्ता बनाए रखना। मानव जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने से तात्पर्य ये है कि मानव, हमारे समाज में हम देखते हैं कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग अमीर हैं। कुछ लोगों के पास इतने प्राकृतिक संसाधन या मानव निर्मित संसाधन है कि वह उनका दुरुपयोग कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो पा रही है। तो हमें यह ध्यान में रखना है कि हम संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करें जिससे हमारे से नीचे रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों की पहुंच भी उन संसाधनों तक आसानी से हो सके। तो मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना और बनाए रखना सतत पोषणीय विकास का एक सिद्धांत है। ठीक है, अगला है तीसरा प्रमुख सिद्धांत है पृथ्वी की जीवन शक्ति। पृथ्वी की जीवन शक्ति एवं विविधता को बनाए रखना। जीवन की विविधता को, पृथ्वी पर की जीवन शक्ति एवं विविधता को बनाए रखना, इसका तात्पर्य है पृथ्वी तभी जीवंत ग्रह कहलाता है जब पृथ्वी पर जल है। जल के कारण जल, पृथ्वी और आकाश जब तीनों मिलते हैं तो यह तीनों मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। जैव मंडल में सभी प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। तो सभी जीव जंतु उपस्थित रहेंगे तभी पृथ्वी जीवंत ग्रह कहलाएगी, पृथ्वी पर जीवन होगा। इस आधार पर हम पृथ्वी की जीवन शक्ति को बनाए रखना है, यानी पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं उन जीव जंतुओं को हमें जीने का अधिकार और उनकी देखभाल करनी है। और पृथ्वी पर पाए जाने वाले अलग अलग प्राणियों, जैव विविधता अथवा पृथ्वी पर जो जैव और अजैव पदार्थ है जैसे पर्वत, पठार, जंगल, मैदान, रेगिस्तानी भाग, तो ये सभी मिलकर पृथ्वी को विविधता पूर्ण माहौल देते हैं, विविधता बनाते हैं। तो हमें इस विविधता को बनाए रखना है। पांचवा सिद्धांत है
वनस्पति का हाथ कम से कम वनस्पति है उसका हाथ कम से कम हो अथवा प्राकृतिक संसाधनों का हाथ कम से कम हमें यह निश्चित करना है कि प्रकृति में पाए जाने वाले वनस्पति है, वनस्पति का एवं प्राकृतिक संसाधन है, उन प्राकृतिक संसाधनों का हमें हाथ कम से कम करना है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का हम जितना संरक्षण करेंगे उतने ही पृथ्वी पर जीवन का अधिक मात्रा में पाया जाएगा, जीव जंतुओं में विविधता देखने को मिलेगी। अगला बिंदु है पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास परिवर्तन। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार। व्यक्तिगत व्यवहार से तात्पर्य ये है जैसे हम किसी अपने जो रिश्तेदार है, अपने मित्र है, उन मित्रों का, रिश्तेदारों का कभी बुरा नहीं सोचते, उनके साथ कोई भी बुरा व्यवहार नहीं करते, तो प्रकृति के साथ भी हमें मित्रवत व्यवहार करना है, उसके साथ किसी भी प्रकार का बुरा नहीं करना है, उसका अति दोहन नहीं करना है। तो यह व्यक्तिगत व्यवहार की श्रेणी में आता है। और सातवां और अंतिम सिद्धांत है सततपोषण विकास का कि समुदायों को अपने जितने भी समुदाय से मतलब हमारा जो समाज है उसी तरह से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के समाज मिलकर समुदायों का निर्माण करते हैं। तो समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने के योग्य बनाए। समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाने से तात्पर्य है हमें हमारे आसपास के समाज के लोगों या समुदाय के लोगों को पर्यावरण संरक्षण के बारे में, पर्यावरण संरक्षण के महत्व और पर्यावरण के अवनयन के जो नुकसान होते हैं उस नुकसान को बताना है, पर्यावरण संरक्षण किस प्रकार से करना है यह समझाना है, और सुरक्षित और अच्छे पर्यावरण या प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से हमें आगे भविष्य में कौन कौन से फायदे होंगे यह सब समझाएंगे। तभी समाज उन अपने आसपास के पर्यावरण की देखभाल करने के योग्य बन पाएंगे। तो बच्चों, इसी के साथ आपका जो अध्याय 1 है वह समाप्त होता है। अगली वीडियो क्लास में हम इस अध्याय के प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे। उन प्रश्न उत्तरों को आपको अपनी नोटबुक में करना है। ठीक है।